आइए, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर से आपको वही आशीष ड्राइंग का टॉपिक बीम के आगे बढ़ते हैं और कॉलम की बात करते हैं। ठीक है, कॉलम सबने पढ़ा होगा एसएम वगैरह में। ठीक है, तो बात करते हैं कितने प्रकार का हमें कॉलम पढ़ना है और उसकी ड्राइंग कैसे बनाना है। ठीक है, तो आपसे बार बार यही बात कही जाती है, हमारी मेहनत का कुछ रिजल्ट देने के लिए अपनी तरफ से आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास वीडियो को शेयर करना है और कम से कम 1 से 2 बार वीडियो को देख करके अच्छे से समझना, जिससे आपका रिजल्ट बेहतर आ सके। ठीक है, आइए बात करते हैं। ये आशीष ड्राइंग का कॉलम का टॉपिक है। आपको जो सिलेबस में कॉलम पढ़ना है, कितने प्रकार का कॉलम पढ़ना है, ये हम आपको सब बताए दे रहे हैं। 3 प्रकार के आपको कॉलम पढ़ना है। एक स्क्वायर पढ़ना है, स्क्वायर कॉलम पढ़ना है, रेक्टेंगुलर पढ़ना है, रेक्टेंगुलर पढ़ना है और सर्कुलर पढ़ना है। ठीक है, 3 कॉलम पढ़ना है। 90% इसके चांस रहेंगे आने के। ठीक है, 10% में 8% इसके चांस है और 2% ही रेक्टेंगुलर के चांस रहते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्वायर कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं स्क्वायर कॉलम कैसे बनाते हैं, डाटा से कैसे रीड करते हैं, कैसे डाटा आपको दे सकता है। आइए, ये कॉलम का डाटा हमने इस फॉर्मेट में आपको सेटअप किया है। हो सकता है वो पैराग्राफ वाइज आपको डाटा दे दे। जो पैराग्राफ वाइज डाटा दे, डाटा वही पहुंचना है आपको जो वैल्यू दी हुई है, उससे कहानी नहीं पढ़ना है। जो वैल्यू दी है उसी डायरेक्ट आपको देखना है। तो देखिए, वर्गाकार आपको स्क्वायर कॉलम है। पहले डाटा आप समझ लीजिए। ए नंबर पे कॉलम के बारे में डाटा दिया गया है। साइज ऑफ कॉलम 400 इंटू 400 है, मीन्स स्क्वायर है। ये तो बात क्लियर हो गई ना, स्क्वायर सेम साइज होती है। 400 इंटू 400 हो गया। मेन बार कितनी पड़ी है? मेन बार आपकी कॉलम में लॉन्गिट्यूडिनल बार जो होती है। ठीक है, तो ये आपकी मेन बार कितनी दी गई है? एक दी गई है 16 mm 5 की, जो लिखा है 8-16 mm 5 मीन्स 8 छड़े यूज की गई है 16 mm व्यास की। ठीक है, फिर आप ये टाई बार दिया गया है। टाई बार जो छल्ले पड़ते हैं कॉलम में, उसको टाई बोलते हैं। बीम में पड़ते हैं, इसको स्टैंड बोल देते हैं। तो टाई बार आपको 8 mm 5 @ 300 mm सेंटर टू सेंटर बोला गया है। 300 mm के अंतराल पे एक दूसरे से आपके छल्ले पड़े हुए हैं। बी नंबर में हम बात करते हैं फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन कैसे दी गई है आपको? डेप्थ ऑफ फ्रॉम जीएल, जो नींव की गहराई है जमीन से, वो 1.2 मीटर दे दी गई है। साइज ऑफ फाउंडेशन, नींव का जो आकार है 2 × 2 मीटर का दिया गया है। ठीक है, रेनफोर्समेंट, जो नींव में छड़े डाली गई है उसमें 12 mm 5 की 9 बार्स फ्रॉम बोथ वे, दोनों साइड से 9 छड़े डाली गई हैं 12 mm व्यास की। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि कॉलम में मेन बार कभी भी 12 mm से कम की यूज नहीं होती है, जो ठीक है हमारा आई स्कोर कहता है। डेप्थ ऑन फोर्स और डेप्थ ऑन फेस ऑफ कॉलम, तो कॉलम को फेस फ्रंट है उस पर कितनी आपकी गहराई है नींव की, वो आपकी 750 mm है। और डेप्थ ऑन आउटर इंड, जो कॉलम का आउटर इंड है, बाहरी सिरा है, उस पर कितनी गहराई है? 300 mm है। ठीक है, ये डाटा देख करके आपको अप्लाई करना है। हम स्केल कितने का लगाए हम आपको बता रहे हैं। ज्यादातर ऐसी वैल्यू आती है पेपर में, आप 20 का स्केल आपके मुंह के लगाया कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे स्केलिंग किए दे रहे हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं आपका स्केल। ये नहीं भूलना है, ये भूल जाओगे तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। स्केल पहले प्रेजेंट करना है, क्योंकि 2 मीटर बहुत बड़ी वैल्यू होती है, पेपर में नहीं क्लियर होती है। इसीलिए स्केल एक ऐसा पैमाना माना जाता है जिससे हम इसको कंसाइज करके
आज पेपर प्रेजेंट कर सके। ठीक है, आइए बात करते हैं। हमेशा स्ट्रक्चर कोई भी बनाओगे पहले नींव ही उसकी बनती है, उसके बाद में उसका सुपर स्ट्रक्चर बनता है। तो पहले नींव के बारे में बात करते हैं। ये नींव भी है, स्केल 20 का है। अब देखिए 20 की स्केल में 2 मीटर गुणे 2 मीटर का आप कैसे खींचोगे। ठीक है, स्केल लगाएंगे 200, 220 को भाग देंगे 10 आएगा, तो 10 बाई 10 का एक आपको ये स्क्वायर बना देना है। 10 बाई 10 का एक आपको ये स्क्वायर बना देना है। समझते जाइएगा, फिर उसके बाद से फुर्सत में कीजिएगा। 10 बाई 10 का एक स्क्वायर हमने बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर बीचों बीच कॉलम रहता है, तो इसका सेंटर पॉइंट ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहां से एक डायगोनल लाइन ड्रा कर देना है और एक यहां से डायगोनल लाइन ड्रा कर देना है। ये जो पॉइंट मिला है ये कॉलम का सेंटर मिल गया, ये पॉइंट आपका कॉलम का सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर में आपको कितने बाई कितने का 400 गुणे 400 का आपको कॉलम बनाना है। 400 40 सेंटीमीटर हुआ, बीएससी स्केल 2 सेंटीमीटर आया, तो 2 बाई 2 का बीच में एक स्क्वायर बनाना है। तो क्या करना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पॉइंट, 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 तो लो ये सबको मिला दिए, सबको मिला दिए, सबको मिला दिए। ठीक है, जैसे बता रहे हो वैसे आपको करते जाना है। ठीक है, वहां पर कॉलम बन के आ जाएगा, आपको वहां से देखने लग रहा होगा कि सर्कल रेक्टेंगुलर बन गया है। ठीक है, लेकिन हम कौन सा पट्टी लगा के बना रहे हैं, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि कैसे आपको बनाना है। ठीक है, कैसे आपको कॉलम बनाना है उस पर बात कर रहे हैं। अब ये कॉलम का आपका आउटर फेस है, बाहरी फेस, जहां पे हमें कंक्रीट दिखाई देती है, सरिया तो अंदर होगी ना। ठीक है, तो कॉलम में कभी कवर नहीं दिया, यदि आपको तो 40 mm का यूज करना है, कहने को 40 mm है, खींचना हमेशा 2 mm ही है, तो इसके अंदर 2 mm छोड़ के एक अंदर स्क्वायर और बनाते हैं, इसके अंदर एक स्क्वायर और बनाते हैं। ठीक, अब हमसे बोला क्या गया है, क्या बोला गया है कॉलम में, देखिए आपका कितना, देखिए मेन कॉलम में कितनी बार डाली गई, मेन बार 8 डाली गई 16 mm व्यास की। तो 8 जब बोला गया है तो एक इस कॉर्नर में आएगी, एक इस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में, 4 अभी और बच रही है ना, तो एक यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये आपकी 8 पूरी बार पड़ गई। ठीक है, ठीक, ये कॉलम के बारे में आपका डिजाइन हुआ। अब नींव में आपकी कितना बोला गया था, रेनफोर्समेंट 12 mm 599 बार फ्रॉम बोथ वे, दोनों साइड से 9 छड़े डाली गई हैं। तो अब ये न्यू बनी है, तो न्यू में कवर नहीं दे रहा है, तो आप 50 का अपने मन से लगा ही दीजिए। तो 50 का मीन साइड पूरे चारों साइड से आप 3-3 mm छोड़ दिया कीजिएगा और लाइन ड्रा कर दीजिए। ये हम कवर छोड़ के लाइन ड्रा किए दे रहे हैं, आप प्रॉपर वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद से ये काम आप स्वयं कर सकते हैं। और अपनी ड्राइंग चेक कराने के लिए हमारे पास भेज के उसको चेक भी करवा सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट पड़े तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, उस क्वेश्चन को और आपको समझाया जाएगा। ठीक है, ये चारों साइड से हमने कवर छोड़ करके छड़ डाल दिया है। ये एक छड़ पड़ी है, ये इधर से एक छड़ पड़ी है। ठीक है, हमें डालना कितनी 9 छड़े डालना है। अब एक छड़ तो आपको ये दिख रही है, अभी इधर 8 छड़े और डालना है। तो अब आपको समझना है कि कैसे निकालना, कितनी गैप पे डाले। पूरी माप कितनी थी आपकी, देखिए पूरी माप आपकी ये वाली पूरी माप कितनी थी, 2 मीटर की थी, ये 2 मीटर की पूरी माप थी। ठीक है,
अब इस 2 मीटर में आपका 50-50 कवर छूटा है दोनों साइड से। तो चलिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ बार निकाले दे रहे हैं, आपको कितनी पड़ेगी, नंबर ऑफ बार से स्पेस नंबर ऑफ बार आपको दिए ना नोट हो, स्पेसिंग निकाले दे रहे हैं। देखिए ये पूरा कितना था आपका 2 मीटर था, 200 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर डिवाइड किए। 9 छड़े पड़ी थी, 9 पड़ी थी, एक तो पड़ी 8 और चाहिए, 8 और चाहिए। ये आपका कितना आ रहा है 190 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये आपका कितना आ रहा है देखिए 8 दूनी 16 2 और ये आपका 8 कितना बचा यहाँ 3 30 8 3 24 कितना बचा आपका यहाँ पे 6 बचा, 8 6 48 8 7 56 ऐसे कुछ बच रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन कर करके। 190 में 8 छड़े में और डालना था। ठीक है 190 सेंटीमीटर में, जब तो ये देख लीजिए 23.7 आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ से 20 का स्केल लगाना है, स्केल लगाओगे तो कुछ वैल्यू देख लीजिए आपकी ये कितनी आ रही है। 200 में आपको ये 10 जाएगा, 8 छड़े डालना है। ठीक है, अब कितना आया है देखिए 23 कुछ आ गया मान के चलिए। अब हमें स्केल लगाना है इसके 20 का, तो इस पे आप 20 का भाग दे दीजिए। ठीक है, 20 का भाग देंगे तो आपका कितना आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 1 पॉइंट कुछ आएगा। जो भी आए उस माप पे आप यहाँ से छड़े डालेंगे तो 8 छड़े और आएंगी, प्रॉपर 9 छड़े पड़ेगी। ठीक है, प्रॉपर 9 छड़े पड़ेगी। आपको छड़े ऐसे डालना है कोई इस बात को जज न कर पाए कि आपकी छड़े आगे पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, और इसको क्रॉस नहीं करना, टच कराना है इसको बस। ठीक है, हम आपको जस्ट समझा रहे हैं कैसे बनाना है, आपको प्रॉपर बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 वाली ये पड़ी है। ठीक है, ऐसे 9 छड़े इधर से डालना है। स्पेसिंग हमने बता दिया आपको, ये लगभग आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा कैलसी से अपना कितना आ रहा है। हमने पूरा डाटा यहाँ पे लिख दिया है। 200 पूरा सेंटीमीटर था, 200 में 10 सेंटीमीटर घटाया हमने, 5 इधर का 5 इधर का, 190 बचा। 190 में 8 का भाग दे देना है। ये आपका 19 है, 8 दूनी कितना आया था, ये आपका 8 दूनी 16, यहाँ पे 3 बचा है, 30 हुआ है, 8 3 24 60 हुआ, 8 7 56। ठीक है, ऐसा कुछ बच रहा था, इसमें 20 का भाग देंगे, आपकी वैल्यू 1 पॉइंट कुछ आ जाएगी। ऐसे 9 छड़े इधर से डालना है। एक 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इतना आपका ये इतना बन गया। ये आपका फाउंडेशन में रेनफोर्समेंट हो गया। अब इसका बनाना है तो एलिवेशन। एलिवेशन बनाने के लिए करना क्या है, आपको इस फेस का पॉइंट लगाना है और इस फेस का पॉइंट लगाना है और इन दोनों को यहां से मिला देना है। ठीक है, फिर आपसे देखिए बोला क्या है, बोला है ये के बारे में, डेप्थ ऑन कॉलम ऑफ फेस 750 mm, डेप्थ ऑन आउटर इन 3 mm बोला है। तो लीजिए ये 3 mm बढ़ा दिया हमने, स्केल लगाइएगा 1.5 सेंटीमीटर कुछ आएगा, ये 3 mm हमने बढ़ा दिया इसको। फेस पे कितना बोला है 750 mm, तो पहले फेस का पॉइंट लगाते हैं। ये वाला फेस का पॉइंट ये है, ये वाला फेस का पॉइंट ये है, कॉलम का आउटर वाला फेस देखना है। ठीक है,
750 mm यहाँ से देखना है, 750 mm का ये पॉइंट लगाना है, 750 mm का ये पॉइंट लगाना है, और ये आपको कॉलम बढ़ा देना है, कोई हाइट कॉलम ही नहीं है, ठीक है। एक खंड से दूसरा खंड बना के 3 खंड ऐसे कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। ये वाले पॉइंट को यहाँ से मिला दीजिए और ये वाले पॉइंट को आप यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। ये जो मेन बार पड़ी है ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल मेन बार यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे पड़ी है जितना कवर छोड़ के उतने पे डाल देना है आपको, ठीक है। अब ऐसे ऐसे जो बार पड़ी हैं, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल को बांधने के लिए वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बार जहां जहां पड़ रहे वहां वहां ऊपर गोला बना दीजिए। ये बन रही थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रेजेंट करते हैं गोला गोला, ऊपर बनाना, नीचे नहीं टच होना चाहिए, ऊपर ही टच करेगा, इस बात को ध्यान देना है आपको और प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्लियर करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें ये जो बार पड़ी है अंदर कॉलम में मेन बार, ये जैसे ये दिख रहा है जितना गैप 2 mm छोड़ करके यूं ये, और यहाँ पे 12D 1 सेंटीमीटर मोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपका 12D है इतना, ऐसे इधर से कोई मोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितनी 1 2 3 बार दिख रही थी, एक बार बीच में और आएगी। अब इसमें आपके टाई बार पड़े हैं, तो एक टाई बार अपने मन से यहाँ रैंडमली बांध दिए, फिर इसके बाद से आपकी स्पेसिंग देखिए दी गई थी टाई बार की, कितनी दी गई थी टाई बार 300 mm सेंटर टू सेंटर बोले गए थे। 300 में आप एक काम कीजिए, सेंटीमीटर में 20 हुआ, और ये 20 का स्केल भी है वो 30 हुआ, 30 सेंटीमीटर 30 के भाग दीजिएगा 1.5 आएगा। ये आप यहाँ से 300 mm पे ऐसे ही बांधते चले जाइएगा, ऐसे ही बांधते चले जाइएगा, लास्ट में कंटिन्यूअस और हाइट कुछ नहीं कॉलम की, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका प्लान है, ये आपका एलिवेशन है, ये आपका एलिवेशन है। ये माप कितनी थी आपकी, ये माप आपकी 2 मीटर थी, ये माप आपकी 2 मीटर थी, इधर भी आपको ये 2 मीटर है। पूरा नॉमेनक्लेचर भी करना है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे आपकी मार्क्स कट जाएंगे। ये 2 मीटर है, ये 300 mm था, ये आपका कितना था, ये आपका 750 mm था, 750 mm। इसका जीएल आपको कितने में बोला है, जीएल बोला है आपको, देखिए जब 1.2 मीटर बोला है, ठीक है, तो लगभग 6 सेंटीमीटर आपका देखिए स्केल आप देखिएगा। तो जीएल का प्रेजेंटेशन जो होता है, ये जीएल की मार्किंग ऐसे होती है, तीनों जीएल की प्रेजेंटेशन करना है। ये हाइट कितनी थी, ये 1.2 मीटर है, ठीक है। ये वाली जो मेन बार पड़ी, ये हॉरिजॉन्टल पड़ी है, वो मेन बार है। मेन बार कितनी थी, 9 थी, 9 12 में 5 12 में 5 मेन बार ऑन फाउंडेशन की, ठीक है। जो ऐसे ऐसे मेन बार को बांधने के पड़ी है, वर्टिकल दिख रही है, तो ये आपकी 9 12 में 5 डिस्ट्रीब्यूशन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। यहाँ पे आपका एक कवर उसने नहीं बोला था, हम चलिए लिखे दे रहे हैं, कवर 50 का है, कवर 50 mm का है, ठीक है। ये कॉलम की माप देख लीजिए, ये कॉलम की माप की, ये यहाँ कितनी थी, ये आपकी कितनी थी, 400 mm थी। उसके बाद से ये कॉलम की माप कितनी थी आपकी, यहाँ पे कवर दिखा देंगे, ये कॉलम की माप कितनी आपकी, ये इधर 400 थी, ये 400 थी, यहाँ पे कवर दिखाई दे रहे हैं 50 mm कवर, ठीक है। ये आपकी मेन बार पड़ी हुई है, ये मेन बार पड़ी हुई है, कितनी पड़ी है, 8 पड़ी है, 8 कितने 16 mm 5 16 mm 5 मेन बार, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल बार है। और उसके बाद से ये आपके जो
टाई बार पड़े हुए हैं। टाई बार कितने पड़े हुए आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया था 8 mm 5 एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर आपके टाई बार पड़े हुए हैं। ठीक है, इतना साफ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, जहां पर समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में 100% आएगा कॉलम क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप 1 से 2 बार वीडियो को समझिए, करिए। जैसे कैलकुलेशन हमने आपकी स्पेसिंग निकालने के लिए दिया है, इसको चेक कीजिए। ये आपकी स्पेसिंग दी है छल्लों की, ये डाटा आपको दिया हुआ है सारा कुछ। आपको प्रॉपर स्केल सेटअप करना है 20 का, और जैसा आपको हमने प्रोसीजर बताया उस प्रोसीजर से आपको बनाना है। ठीक है, ऐसे आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आपकी सारी ड्राइंग खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है, बस इतना करना है। जो भी आपके सामने वीडियो आया उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए वीडियो। ठीक है, जिससे हमको लगे कि आपको कितनी आवश्यकता है, और ऐसे कंटिन्यू आपको वीडियो बनाते रहें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए।